हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक। आज चलेगा हमारा लेक्चर नंबर 4 लिमिटिंग रिएजेंट पर बेस्ड होगा। ठीक है, पहली वीडियो मैंने बनाई थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी मोल कंसेप्ट, तीसरी बनाई थी स्टोइकियोमेट्री और चौथा लेक्चर हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट भी मोल कंसेप्ट का ही एक पार्ट है। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोशिश करना अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्ट में इसको एलआर बोल देते हैं। कि लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है? क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? तो किसी रिएक्शन में जो अमाउंट लिमिट में होती है, किसी रिएक्शन में जो अमाउंट कम हो जाती रहती है, किसी रिएक्शन में जो अमाउंट कंप्लीटली रिएक्ट कर लेती है, किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट की अमाउंट जिस रिएक्टेंट की अमाउंट पर डिपेंड करती है, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब कुछ ऐसे समझो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। नॉर्मली चाय बनानी आती है सभी को? चाय बनानी आती है। होता क्या है कि मान लो तुम्हें चाय बनानी है। जब तुम्हें चाय बनानी है तो तुमने पूछा अपनी मम्मी से कि चाय कैसे बनानी है। तो नॉर्मल सी बात है कि चाय बनाने के लिए मिल्क चाहिए, चाय बनाने के लिए शुगर चाहिए, बन जाएगी चाय। और भी चीज चाहिए, उनको छोड़ दो। अब तुम्हारी मम्मी ने बताया कि 1 कप चाय बनाने के लिए, 1 कप टी बनाने के लिए तुम्हें 1 कप मिल्क की जरूरत है, 1 कप मिल्क की। और तुम्हें चीनी चाहिए 20 ग्राम। कितनी चाहिए? 20 ग्राम। 1 कप मिल्क, 20 ग्राम चीनी। अब तुम मेजरमेंट करते हो, तुम मतलब चाय बनाने के लिए रख देते हो। जैसे ही तुम चाय बनाने के लिए रखते हो और तुम देखते हो अपनी फ्रिज में जा करके, तो तुम्हें मिल्क 1 कप मिल जाता है। मिल गया 1 कप, और 1 कप ही है, इससे ज्यादा कम नहीं है, 1 कप मिल्क है। लेकिन जब तुम अपने चीनी के डब्बे को देखते हो जिसमें चीनी रखी हुई है, तो तुम देखते हो उसमें 100 ग्राम चीनी है। कितनी है? 100 ग्राम। चाहिए कितनी? 20 ग्राम। चाहिए कितनी? 20 ग्राम। है कितनी? 100 ग्राम। अब चाय कितनी? चाय कितनी बनेगी अगर मैं इसको हटा देता हूं, तो 100 ग्राम चाय में, 100 ग्राम चीनी में, इसको मैं हटा देता हूं, तो 100 ग्राम चीनी में कितने कप चाय बन रही है? 5 कप, क्योंकि 1 बनता है, 20 ग्राम में 1 कप बन रहा है, तो 100 ग्राम में कितना बनेगा? 5 कप। लेकिन हमारे पास में मिल्क तो 1 ही कप है ना, तो इसका मतलब हम 100 ग्राम चीनी यूज नहीं कर सकते। हम कितनी करेंगे? 20 ग्राम चीनी यूज करेंगे। तो कप तो 1 ही बना चाय का। तो चाय कितनी बनी? 1 कप यूज कितनी होगी? 20 ग्राम। तो बचा कितना? 80 ग्राम। तो चाय का बनना किस बात पर डिपेंड करा? चीनी पर डिपेंड किया या दूध पर डिपेंड किया? 1 कप मिल्क पर डिपेंड किया। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? जल्दी बताओ। मिल्क पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब जो अमाउंट लिमिट में है, जो अमाउंट कम है, उसी को क्या बोलेंगे हम? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो अमाउंट ज्यादा है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, ER एक्सेस रिएजेंट। और जो खत्म हो जाती है वो कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट LR। तो जो अमाउंट कम होती है, जो अमाउंट कंप्लीटली रिएक्ट हो जाती है, जिस अमाउंट से प्रोडक्ट बनता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और जो अमाउंट बची रह जाती है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो अमाउंट डिपेंड करती है, जो अमाउंट तुम्हारे पास में है, ठीक है ना, जो कंप्लीटली रिएक्ट होने वाली है, क्या बोलेंगे उसको हम? लिमिटिंग रिएजेंट। नॉर्मली सोचो जरा, तुम्हें सब्जी बनानी है, पनीर की सब्जी बनानी है। पनीर तुम्हारे पास में 100 ग्राम है, थोड़ा सा नमक का डब्बा पूरा भरा हुआ है, सब्जी बना रहे हो, नमक भी डालोगे, मिर्च भी डालोगे, सब डालोगे, तो पनीर तो सारी डाल लोगे तुम, जो भी 100 ग्राम पनीर है तुम्हारे पास में। और जो 1 किलो वाला नमक का डिब्बा भरा हुआ है, क्या वो भी सारा डाल लोगे? कितना डालोगे? छोटा सा। तो एज इन NaCl जो नमक है, सॉल्ट है, वो कैसा हो गया? एक्सेस रिएजेंट हो गया। और जो पनीर है वो कैसा हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि सब्जी किस पर डिपेंड कर रही है? पनीर पर। तो जो अमाउंट लिमिट में होती है, जो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाती है, क्या बोलेंगे हम उसको? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। तो ठीक है, लिख तो लिया ही होगा आपने, और इसे लिखने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं जरा। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब नंबर of moles
of reactant, number of moles of reactant are not taken in the same ratio as their stoichiometric coefficient ratio, then at least one reactant is completely consumed, that is called as limiting reagent या लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है ना। reagents which are left over, जो बच गया left over, are called excess reagent। यानी किसी रिएक्शन में जो अमाउंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगी, जो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी और जिनका रेशियो सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है, सेम नहीं है, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जो अमाउंट बच गई वो एक्सेस रिएजेंट होगा, आप उसे ER बोल सकते हो। तो जो अमाउंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगी उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, जो बच जाएगी उसे क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। ठीक है, समझो जरा। एग्जाम्पल मैंने लिखा A+B एरो C, ये कोई एग्जाम्पल है, A+B एरो C। अब जो मोल्स होते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं वो मोल्स होते हैं, कोफिशिएंट आर द मोल्स। तो भाई 1 मोल 1 मोल 1 मोल, अगर इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। क्लियर आ गई बात समझ में। अब हमें जो दे रखे हैं गिवन, हमें इसका दे रखा है 5 मोल, ये दे रखा है 10 मोल, और तुमसे कह रहा है बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा। 1 मोल ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो 1 मोल प्रोडक्ट बनता है, 1 1 1। अगर ये 5 मोल है तो इसका भी 5 ही मोल खर्च होगा, अगर ये 5 मोल है तो इसका भी कितना होगा, 5 मोल खर्च होगा। और C इसका भी कितना बनेगा, 5। तो ये देखो 1 है, ये 1 है, ये 1, अगर ये 1 इस 1 के साथ रिएक्ट करता है तो 1 बनता है, तो 1 1 1। अगर ये 5 है तो इस 5 के साथ रिएक्शन करके 5 बनाएगा। फिर से सुनो, 1 1 के साथ रिएक्ट करके 1 बना रहा है, क्योंकि कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट 1। तो यहां कितना है, 5 है, तो 5 5 के साथ रिएक्ट करके कितना बनाएगा, 5 प्रोडक्ट बनाएगा। तो बच कितना गया, 5 बन गया, बच गया। और बचा हुआ अमाउंट क्या है, एक्सेस रिएजेंट। बचा हुआ क्या है, एक्सेस रिएजेंट। और खत्म होने वाला क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। जो खत्म हो गया वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। जो बच गया वो क्या है, एक्सेस रिएजेंट। तो प्रोडक्ट जो डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट किस बात पर डिपेंड कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो अमाउंट कम होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। बात आई समझ में। तो जल्दी से लिखो डेफिनेशन, ठीक है। अब अगर मैं कंडीशन की बात करूं आपसे, तो कंडीशन का मतलब यह है कि किसी भी रिएक्शन में ये रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन में अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हैं, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो ही हम उसमें LR प्रॉब्लम बता सकते हैं, तो ही हम उसमें लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम बता सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक ही रिएक्टेंट है, बस एक है, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा। तो कम से कम 2 रिएक्टेंट होने चाहिए LR प्रॉब्लम फेस करने के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात, दोनों में एक लिमिट में होना चाहिए। अगर दोनों बराबर हैं, अगर दोनों इक्वल हैं, तो भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। तो एक कम होनी चाहिए अमाउंट और एक ज्यादा होनी चाहिए। तो जो कम होगी वो क्या हो जाएगी, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी। तीसरी बात, जो प्रोडक्ट है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करेगा। तो जल्दी से नोट डाउन करो, मिटा दे, मिटा रहे हैं अब। तो फिर से सुनो, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कम अमाउंट है जो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाता है, लिमिट में अमाउंट है जो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा, क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। सॉरी, क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो प्रोडक्ट डिपेंड करेगा उस पर, ठीक है। तो कंडीशन
ऑफ कंडीशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, कंडीशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट नंबर 1, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट, अभी मन बोल। तो एलआर प्रॉब्लम फेस करने के लिए कम से कम 2 रिएक्टेंट का होना जरूरी है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एनी वन ऑफ देयर may be in limit and it is called, ये तो हो ही गया, पहले भी हो चुका था, इट इज कॉल्ड एलआर लिमिटिंग रिएजेंट। यानी दोनों में से एक लिमिट में होगा, जो लिमिट में होगा वही क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। नंबर 3, एलआर डिसाइडेड द प्रोडक्ट, एलआर डिसाइडेड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किस बात पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट, जो लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट किस बात पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पर। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो अमाउंट लिमिट में होती है। और लिमिटिंग रिएजेंट होने के लिए कंडीशन क्या है कि रिएक्टेंट कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कर लो भाई, लिख लिया। अब क्वेश्चन कराता हूं मैं तुम्हें 2, 3, 4 और लिमिटिंग रिएजेंट यही है बस। ठीक है, इतना ही छोटा सा टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट का, मिटा दें। तो सुन लीजिए, फिर से बताता हूं, ऐसी अमाउंट जो लिमिट में होती है, जो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाती है, क्या कहलाती है, लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन करते हैं, इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है A+B2 एरो AB2, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी in the following reaction mixture, ये रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन मिक्सचर ये रहा फर्स्ट। 300 atoms of A, 200 molecules of B, 300 atoms of A, 200 molecules of B। सेकंड क्या कह रहा है, 2 moles of A, 3 moles of B। थर्ड, 100 atoms of A, 100 molecules of B। फोर्थ क्या कह रहा है जी आपसे, 5 मोल ऑफ ए, 2.5 मोल ऑफ बी। फिफ्थ क्या कह रहा है, 2.5 मोल ऑफ ए, 5 मोल ऑफ बी। ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलें देखिए, हमारे पास में रिएक्शन है ये A+B2, A+B2, ठीक है ना, यस, A+B2 एरो AB2। इसका कोफिशिएंट कितना, 1, इसका कोफिशिएंट 1। कोफिशिएंट से मतलब होता है, और कोफिशिएंट ही मोल होते हैं, तो 1:1। तो 1 कितने के साथ रिएक्शन कर रहा है, 1 के साथ। 1 कितने के साथ, 1 के साथ। अगर 1 के साथ कर रहा है तो 2 के साथ करेगा, 3 के साथ करेगा, 4 के साथ, 5 के साथ। बात आई यहां तक समझ में? क्या बताया मैंने, ए का मोल कितना है, ए का मोल 1 है। देखो जरा, ए का मोल 1 है, तो 1 के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 के साथ करेगा। फिर से देखो, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, तो ये 2 होगा, तो ये 2, ये 3, 3, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6। बोलो हाँ या ना। 1 किसके साथ, 1 के साथ। 2 किसके साथ, 2 के साथ। 3 किसके साथ, 3 के साथ। तो 1 के साथ रिएक्शन करता है, तो अगर मैं इसको 300 लेता हूं तो ये भी कितना होना चाहिए, 300। ये भी कितना होना चाहिए, 300। अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। अगर ये 2, 3, 10, 20, 50, 100, 200। अगर ये 300 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 300। और अगर ये 200 है तो इसका 200 इसके 200 के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो बचेगा कितना, 200 AB2। तो बच कितना गया, 100। प्रोडक्ट कितना बन गया,
200, तो प्रोडक्ट का जो बनना है वो 300 पर डिपेंड कर रहा है या 200 पर, यानी इस पर। तो देखो जरा यहां, तो ए कितना दिया है 300, बी कितना दिया है 200, तो ये अमाउंट लिमिट में है, तो इसका मतलब बी इज लिमिटिंग रिएजेंट, बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। दोबारा देखो, 2 मोल्स ऑफ ए 3 मोल्स ऑफ बी, रिएक्शन कहती है ए प्लस B2 एरो AB2। अगर ये 1 है तो ये 1 है, अगर ये 2 है तो ये भी कितना होना चाहिए 2, अगर ये 3 है तो ये भी कितना होना चाहिए 3। तो इनमें A कितना है 2 और B कितना है 3, यानी ये तो 2 है, तो ये 2 किसके साथ रिएक्शन करेगा 3 के, लेकिन खर्च कितना होगा 2, तो बचा कितना 1, और बचा हुआ होता है ER एक्सिस रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता। तो इसमें क्या है A इज लिमिटिंग रिएजेंट। 100 कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है 100 के साथ, तो 100 दोनों मिलके पूरा रिएक्ट कर लेंगे, और जब पूरा रिएक्ट कर लेंगे तो इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। दे हैव नो LR, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ये 5 है, ये 2 है, तो ये रिएक्ट कर लेगा इसके साथ पूरा पूरा, इसमें बच जाएगा, तो ये रिएक्ट किया तो इसका मतलब बी लिमिटिंग रिएजेंट है। इसमें ए लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये तो कंफर्म हो गया अच्छे तरीके से, ए लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर ले और प्रोडक्ट बना दे, खुद खत्म हो जाए प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में, वो कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसमें कुछ बच जाए तो वो कहलाता है एक्सिस रिएजेंट। बात क्लियर हो गई? तो जो कंप्लीट कंज्यूम्ड हो जाए, जो खर्च हो जाए, उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, और जो बच जाए वो एक्सिस रिएजेंट होगा। क्लियर? तो लिखो जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख लो। अब मिटा रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ठीक है, तो ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। ठीक, लिखते हैं क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट इन अ गिवन रिएक्शन इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इक्वल 10, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B 50। रिएक्शन क्या दे रखा है 2A प्लस 3B 4C प्लस 5D। ठीक है, एक 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन है। ठीक है, बस यहां ABCD दे दिया है, वहां कुछ हमें NO वगैरह दे रखे हैं, अमोनिया H2O वगैरह। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, एंड ऑल्सो फाइंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये रिएक्शन दी हुई है, हमसे कह रहा आइडेंटिफाई द LR, फाइंड आउट द LR, मतलब हमें LR का पता लगाना है और ये पता लगाना है कि इसमें प्रोडक्ट कितना है। ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है जो उसकी तरफ से दे रखी है। तो सबसे पहले जब रिएक्शन दे रखी है तो हमें ये पता लगाना होता है कि एक्चुअल में इसमें लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है भी या नहीं। ठीक है ना, एक्चुअल में इसमें लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है भी या नहीं। तो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम कैसे देखते हैं, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट की फॉर LR, लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम देखने के लिए तुम्हें क्या करना होगा कि जो स्टोइकियोमेट्रिक का रेशियो दे रखा है, एस स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ A अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ B, A अपॉन B इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ये A के मोल, ये B के मोल, ये देख लेना। अगर बराबर आए तो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ A स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ B इक्वल Na अपॉन NB, अगर ये इक्वल ना आए तो हमें इसमें लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। अगर इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है ही नहीं तो हम निकालेंगे क्यों लिमिटिंग रिएजेंट, क्यों खामोखा लफड़े में पड़ेंगे। तो पहले हमें पता लगाना है कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है भी या नहीं, हम खामोखा कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं केस फर्स्ट, फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ LR, फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ LR, यानी इस क्वेश्चन में LR की प्रॉब्लम है या नहीं। तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ A अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ B, A का रेशियो कितना दे रखा है 2 अपॉन B का रेशियो कितना दे रखा है 3। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, A के मोल कितने दे रखे हैं 10 अपॉन B के मोल कितने दे रखे हैं 50, 0 से 0 कैंसिल 1/5। अब देखो A और B का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इतना और Na और NaB का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इतना, तो इक्वल है या नहीं, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो LR प्रॉब्लम है,
LR प्रॉब्लम, LR प्रॉब्लम। तो LR प्रॉब्लम है, और अगर इक्वल होते तो LR प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो ये तो हुआ जी LR प्रॉब्लम। कौन सा LR है, कौन सा LR है? तो देखो जरा, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो ऑफ A। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना है 10 अपॉन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो ऑफ A कितना है 2, 5 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B स्टोक्योमेट्रिक रेशियो ऑफ B इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना है 50 आ गया, अपॉन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो ऑफ B कितना है 3 आ गया। तो कितना हो जाएगा 16.66। ठीक है, अब इन दोनों की कंपेयर करो, A की और B की, A के रेशियो की और B के रेशियो की कंपेयर करो। ये कम है या ये कम है? वो कम है। तो जो मिनिमम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये आपको पता है, जो लिमिट में होता है, यानी ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज इट इज इन लिमिटेड, इट इज इन लिमिट। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? A। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? A। तो याद रखना हमेशा के लिए इनका रेशियो निकाल लेना, जो अमाउंट कम होगी, जिसके मोल कम होंगे, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो कंपेयर हो गई लिमिटिंग रिएजेंट की। क्लियर? तो आधा क्वेश्चन कर लिया जी तुमने। फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो अमाउंट लिमिट में होगी वो खत्म कहानी। अब तुमसे कह रहा है कि प्रोडक्ट निकालो, तो प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट पर। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? A। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? A। इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इस पर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट CB और DB, CB और DB। ठीक है, तो कर रहे हैं जरा हम, देखो जरा करें। देखो लिमिटिंग रिएजेंट से तो A का रिलेशन किससे हुआ? C से। C की अमाउंट निकाल रहे हैं पहले, और जिसकी अमाउंट निकालते हैं उसे किधर रखते हैं? राइट में। तो यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, यानी 2A प्रोड्यूस कितना? 2A प्रोड्यूस कितना? 4C। 2A प्रोड्यूस 4C। तो 1A कितना प्रोड्यूस करेगा? 4C/2, 4C/2। अब A कितना है? 5। तो 5A कितना हो जाएगा? 4C/2 इंटू 5। ठीक है ना? 5 क्यों? 10 आएगा, क्योंकि 10 मोल का निकालना है हमें यहां। तो 10 मोल में कितना हो जाएगा? 10A में, तो इंटू में 10। तो 2 से काट दो 5 बार, तो कितना आ जाएगा? 20C। ये आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है तुम्हारे पास में, तो मोल कंसेप्ट का यूज किया तुमने, कोई दिक्कत यहां तक। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि NA अनोदर मेथड, ANOTHE अनोदर मेथड। अनोदर मेथड क्या? NA अपॉन SCA, मतलब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A इक्वल किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम? C की निकाल रहे हैं। तो NC अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ C इक्वल NA और SCA निकाल चुके हैं हम। NA और SCA ये रहा, NA और SCA कितना? 5 इक्वल NC निकालना है अपॉन SCA। इसका कोफिशिएंट कितना दे रखा है तुम्हें? 4 दे रखा है, देख सकते हो रिएक्शन में, ये रहा। तो NC इक्वल कितना हो जाएगा? 20C। तो जैसा मन करे इस तरीके से कर लेना, जो मैंने यहां बताया था ये वाला, या ऐसे कर लेना। दूसरा कह रहा है प्रोडक्ट निकालो D। इसका मतलब A लिमिटिंग रिएजेंट है, तो A के रेस्पेक्ट में किसकी वैल्यू? D की वैल्यू। तो 2A फिर से कर रहे हैं, 2A प्रोड्यूस 5D। एक A कितना बनाएगा? A के बनाएगा 5D अपॉन में 2A। कितने में निकलवा रहा है? 50 में निकलवा रहा है। तो 50B कितने में? 10 में। 10A में कितना हो जाएगा? 5D अपॉन में 2A इंटू में 10। 2 से काट दो कितनी बार? 5 बार। A साथ लेके नहीं चलेंगे, 2 से 5 बार। तो कितना आ गया? 25D। तो 25D आ रहा है। आप इसे कर सकते हो इसी तरीके से। दूसरा अनदर मेथड है जो मैं बता रहा हूं, NA अपॉन में स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A इक्वल ND अपॉन में स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ D। NA और SCA का जो मोल है वो कितना आ गया था? 5 आ गया था, ये रहा। इक्वल ND निकालना है अपॉन में SCD कितना दे रखा है? SCD 5, 5 पूरे 25। तो ND इक्वल कितना आ गया? 25 मोल। ऐसे निकाल लीजिए। क्लियर होगी बात? तो लिखो जरा क्वेश्चन को।
साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट लो और करो। ठीक है, सबसे पहले देखना है कि एलआर प्रॉब्लम है या नहीं। एलआर प्रॉब्लम है तो आपको मोल का रेशियो निकालना है। जो मोल का रेशियो निकालना है, देखिए मिनिमम कौन है, जो मिनिमम है, जो लिमिट में है, जो कंप्लीटली रिएक्ट हो गया, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। फिर लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट बनाता है, या प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पर। डेफिनेशन में लिखवा चुका हूं, अब मैं रब कर रहा हूं, एक बार फिर देख लो, स्क्रीनशॉट लो और करो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे और ये टॉपिक भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फिर आगे की क्लास में सॉल्यूशन का टॉपिक शुरू करेंगे, या इंपीरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुरू कर देंगे। एक दो टॉपिक ही बचे हैं बस इसमें, और ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन, 50 किलोग्राम ऑफ N2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, एंड 10 किलोग्राम ऑफ H2 जो कि गैसियस है, आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस, NH3 गैस। कैलकुलेट द अमाउंट लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 गैस जो कि फॉर्म हुई है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट in the production of ammonia in this situation। इस सिचुएशन में बताइए कि अमोनिया कितना बनेगा और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो वही चीज है कि आपको प्रोडक्ट की अमाउंट बतानी है और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। तो चलते हैं उसी प्रोसीजर के थ्रू। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, N2 + 3H2 एरो 2NH3, इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 3, रेशियो कह रहा हूं मैं, कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 3 और इसका कोफिशिएंट 2। सब कुछ कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, कोफिशिएंट पर। तो सबसे पहले निकाल लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन में, ये तो आपको याद होगा, N = W अपॉन में M। W क्या होता है, गिवन वेट होता है। ज्यादा ऊपर जा रहा है क्या, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या हो जाएगा, W अपॉन में M। W क्या है, गिवन वेट, और M क्या होता है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। याद रखना इस बात को। तो N = W, गिवन वेट कितना, 50 किलोग्राम, तो 50 की जगह लिखूंगा 50,000 ग्राम। ठीक है ना, क्योंकि मोलर मास ग्राम में है, और ये हो जाएगा 28। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना निकल के आएगा तुम्हारे पास में, 1785.71, 1785.71 मोल, इतने मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इक्वल गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट कितना दे रखा है, 10,000, 10,000 अपॉन मोलर मास हो जाएगा 6। डिवाइड कर दोगे, इसका डिवाइड करके कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 166, ठीक है ना, 0.67, इतने मोल। दोनों के मोल निकल गए। अब क्या है, नंबर फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, कि पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है भी या नहीं है। अगर है तो दोनों के मोल इक्वल नहीं आएंगे, प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब दोनों के मोल इक्वल आएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बात आई समझ में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना है तुम्हारे पास में, 1, ठीक है, कितना है, 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितना है तुम्हारे पास में, 1, अपॉन में कितना, 3, 1/3, सही है। इसके लिए नहीं, मैं लिख देता हूं यहां, ये लिखता हूं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2 अपॉन, क्या लिखूं इसमें, ठीक, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2। दोनों सेम लिख दिया, नहीं H2 आएगा भाई, अभी तो बताया था, एक N2 एक H2, तो 1:3 आ गया दूसरे का मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। एक के N2 के मोल कितने, इतना 1785.71 अपॉन 166.67। अब देखो क्या दोनों इक्वल है या नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब LR प्रॉब्लम है, LR प्रॉब्लम
है। LR प्रॉब्लम है तो अब देखेंगे कि किसके मोल कम है, यानी फाइंड LR। पहले हमें फाइंड आउट LR प्रॉब्लम, यहां हमने क्या किया है, फाइंड आउट LR प्रॉब्लम, लेकिन यहां हम LR प्रॉब्लम LR ही निकाल रहे हैं। तो LR कैसे निकालोगे, यानी मोल निकालने हैं, और मोल कैसा आना चाहिए तुम्हारा, मिनिमम आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना है जी तुम्हारा, ये रहा 1785.71 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक 1, तो 1 का डिवाइड करके इतना ही आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2। H2 के कितने मोल हैं तुम्हारे, जल्दी बोलो, 1666, ये रहा 6, ठीक है, 0.67 अपॉन कितना कोफिशिएंट, 3 है, 3 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 555 पॉइंट करो डिवाइड 54, 555.54। अब इसकी कंपेयर करो, इसकी और इसकी कंपेयर करो, N2 और H2 के रेशियो की कंपेयर करो, दोनों में कम कौन सा है, H2 है, तो इसका मतलब H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो H2 ही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो फाइंड आउट द LR, तो LR कौन है, H2 है। फिर से सुन लो, सबसे पहले देखोगे कि LR प्रॉब्लम है या नहीं। LR प्रॉब्लम के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा मोल का, स्टोइकोमेट्रिक का, ठीक है, गिवन देखना पड़ेगा और रिएक्शन का देखना पड़ेगा। दोनों बराबर हैं तो LR प्रॉब्लम नहीं है, दोनों अनइक्वल हैं तो LR प्रॉब्लम है। उसके बाद में हमें देखना है कौन सा LR है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों के मोल का रेशियो देखना पड़ेगा, जो गिवन है वो, मतलब जो फाइंड किया है वो, और जो स्टोइकोमेट्रिक है वो। उनमें देखो कम कौन सा है, जो कम है इसका मतलब वो लिमिट में है, और जो लिमिट में है वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कंफर्म हो गया, हाइड्रोजन है। अब वो कह रहा है अमोनिया बनाओ, क्या करो, अमोनिया बनाओ। अब अमोनिया जब हम बनाएंगे तो वो किस पर डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन पर, यानी लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट का बनना। किस पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पर, ठीक है। तो अमोनिया कितना है, मोलर मास निकालिए 6 ग्राम, 6 ग्राम हाइड्रोजन है, और अमोनिया कितना, 34, ये 17 हो जाएगा ना, 14 और 3 17, 17 में 2 से मल्टीप्लाई 34, और ये 6। इसका मतलब मैं इससे प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, इससे बनाऊंगा। तो 6 ग्राम H2 प्रोड्यूस कितना, 34 ग्राम अमोनिया। 1 ग्राम H2 कितना, 34/6, ठीक है। तो H2 ले रहे हैं, तो H2 कितना दे रखा है, 10 किलोग्राम, यानी 10,000 ग्राम। तो 10,000 ग्राम कितना, 34/6 इंटू 10,000, सॉल्व करो तो आ जाएगा 5666। अब आया 0.67 ग्राम अमोनिया, किलो में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा, 56.67 किलोग्राम। इतना आ गया जी अमोनिया तुम्हारे पास में, मैंने हाइड्रोजन से बना दिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका वही जो मैंने तुम्हें बताया था, कैसे करोगे, अनदर मेथड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, क्योंकि निकालना है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया। ये इन दोनों का रेशियो निकाल चुके हैं, ये रहा NH2SCH2, ये रहा कितना, 555.54। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया, यानी 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो। एक बात और देख लो, ये जो कंडीशन निकली है 1 मोल के लिए निकली है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो हमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके चलना पड़ेगा। कितने से, 3 से। तो 3 2 जा 6, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इक्वल कितना हो जाएगा, 6 इंटू 555.54। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इक्वल 6 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, 5 6 30, 3 3 3 3 3 6 मोल। लेकिन मोल तो उसने पूछा ही नहीं, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है आपसे मोलर मास, सॉरी गिवन वेट, मतलब वेट पूछा है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। बात चल रही है अमोनिया की, तो अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, 17। तो इसका मतलब वेट ऑफ अमोनिया इक्वल 3333.36 इंटू 17,
इक्वल उतना ही आ जाएगा जितना था 5 6 6 6 56,667.67 ग्राम। किलो में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड कर देना। ठीक है, बात आई यहां तक समझ में? बस दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, फिर से सुन लीजिए। किसी भी रिएक्शन में वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है जो लिमिट में होता है, एक बात। ठीक है, और जो लिमिट में है वो कंप्लीटली रिएक्ट हो गया, यानी प्रोडक्ट किस पर डिपेंड किया? लिमिटिंग रिएजेंट पर। दूसरी बात, सबसे पहले किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी जो मोल रिएक्शन के हैं वो और जो हमें दिए हुए हैं मोल वो, उनका रेशियो इक्वल है या नहीं। जो मोल रिएक्शन के हैं वो जो रिएक्शन में कोफिशिएंट हैं स्टोइकियोमेट्रिक, उनका रेशियो और गिवन मोल उनका रेशियो सिमिलर है या नहीं। सिमिलर है तो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर सिमिलर नहीं है तो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। उसके बाद में हम रेशियो फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, उसके बाद रेशियो देखेंगे। रेशियो में नंबर ऑफ मोल्स जो हमने फाइंड किया है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो रिएक्शन में दे रखा है, उनका रेशियो देखेंगे दोनों के लिए। जो कम होगा मोल का रेशियो वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट को लेकर के हम प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को लेकर के प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे। तो ये था आज का टॉपिक, लिमिटिंग रिएजेंट। इस पर बेस्ड कुछ समझाने की कोशिश की, क्वेश्चन कराए, और अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है बच्चों, ओके बाय।